हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। आज देखेंगे इस चैप्टर का। ये चैप्टर है क्या, किस पर्पज से है चैप्टर, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इनके अंदर हम जो पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम डेटा बोलते हैं। जैसे आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, डेटा जो होता है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग है जानकारी। ये इसका बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, आप कब देखेंगे तो डेटा आपका दो टाइप से डेटा होता है। एक डेटा होता है ग्रुप डेटा, एक डेटा जो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा, और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। एक डेटा आपका होता है ग्रुप डेटा, और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, ये दो टाइप के डेटा होते हैं। हम अनग्रुप्ड डेटा के बारे में स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जैसे कि हमने देखा था नंबर्स होते 2, 5, 7, 3, 1, 0, 2। इस टाइप का जो डेटा है इसको अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। और इसके लिए हम क्या निकालते थे, मीन निकालते थे। मीन का फार्मूला आपने देखा था, क्या था, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल किया था छोटी क्लासेस में, 7th 8th में ये हम पढ़ते थे। फिर मीन के बाद में आता है मोड भी आपने निकाला था। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ओकरिंग नंबर। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आपको दिखाई पड़ रहा है वही नंबर आपका क्या कहलाता है, मोड। ये आपने देखा था। फिर इसके बाद में आपने पढ़ा था मीडियन। ये किनके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब मीडियन निकाला था, इसके भी दो फार्मूले देखा था। एक फार्मूला आपका था मीडियन का, मीडियन को जनरली बोलते हैं एम से। एन की वैल्यू कभी ओड बोले तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से हो। इसके लिए आपने फार्मूला मीडियन का देखा था। मीडियन इजिकल टू क्या होता है, n/2 + 1th टर्म। ये आपने फार्मूला पढ़ा था। एक और फार्मूला था n = इवन के लिए मीडियन का फार्मूला आपने देखा था, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला आप पढ़ चुके प्रीवियस क्लासेस में। ये तीन चीजें आपने पढ़ी थी अनग्रुप्ड डेटा के लिए, आपको याद आ रहा होगा। और इससे संबंधित और भी चीजें आपने पढ़ी थी, जैसे कि आपने पढ़ा था बार ग्राफ पढ़ा था। फिर आपने हिस्टोग्राफ पढ़ा था। फिर इसके बाद आपने पाई चार्ट पढ़ा था। ये सब सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये आपने जो भी देखा था वो इनके लिए देखा था, अनग्रुप्ड डेटा के लिए देखा था। हम यहाँ पे अब ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे। ग्रुप्ड डेटा बोले तो कैसा, जो डेटा इंटरवल में दिया जाए। इंटरवल में कैसा दिया जाए, जैसे कि 0 to 5 है, 0 to 5 है, इनके बीच में कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स आ रहे, 3 नंबर्स इनके बीच में लाई कर रहे, 0 और 5 के बीच में। जैसे मैंने लिया 5 to 10 ले लिया, इसके बीच में आपके 7 नंबर्स आ रहे। फिर मैंने 10 to 15 ले लिया, इनके बीच में 4 नंबर्स आ रहे हैं। फिर मैंने 15 to क्या लिया, 20 ले लिया, इनके बीच में 2 नंबर से लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो डेटा जो दिया हुआ रहता है इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा में क्या होता है, ये इंटरवल
क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस या रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट होना चाहिए, यहाँ का नंबर यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। इसको बोलते हैं रेगुलर क्लास इंटरवल। ये इस टाइप का जो इंटरवल होता है इसको इंटरवल बोलते हैं। ये जो है ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल। और ये आपका क्या है, ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एफ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी होती है जैसे 0 से 5 के बीच में कितना आ रहा है, 5 to 10 के बीच में कितना आ रहा है, 10 to 15 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 15 to 20 के बीच में कितने आ रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी यही 3 चीजें, इस चैप्टर में हम यही 3 चीजें पढ़ने वाली हैं, मीन, मोड और मीडियन। पर किसके लिए देखेंगे, ग्रुप डेटा के लिए। अभी तक आपने पढ़ा था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। तो सबसे पहले मीन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। मीन, अब मीन निकालने की 3 मेथड्स होती है। मीन निकालेंगे ग्रुप डेटा के लिए, इसके लिए 3 मेथड्स होती है। पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड नंबर की मेथड होती है मीन निकालने की, जिसको आप बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ मीन निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे मीन का फार्मूला ये होता था कि सारे नंबर्स को प्लस कर लो और जितने नंबर्स उससे डिवाइड कर लो, तो बहुत सिंपल निकल जाता था। पर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थर्ड नंबर पे आपका आएगा स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। इस मेथड का यूज करेंगे। ये तो मीन हो गया। सेकेंड नंबर पे आपका आता है मोड। मोड को, मीन को जनरली एक्स बार से बताते हैं ना, ध्यान रखना, एक्स बार से। मोड को जेड से बताते हैं। तो मोड निकालने की एक ही मेथड है, सिंपल सा एक फार्मूला है उसका। मोड निकालने का फार्मूला है मोड। इनके फार्मूले भी देखेंगे, इनके फार्मूले भी एक एक करके देखेंगे। मोड का फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फार्मूला भले ही आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझना है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है मीडियन। मीडियन को एम से बताते, कैपिटल एम से। तो मीडियन एम इजिकल टू हो जाएगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपको ये सिंबल्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे होंगे कि कौन सी चीज क्या क्या है, आपको नहीं पता है, पर इनको डिटेल में हम देखने वाले हैं एक एक चीज को। जैसे मीन, ये 3 मेथड्स है, 3 मेथड्स में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे, उनका मीनिंग क्या है, वो सब हम देखेंगे। मोड और मीडियन, इनके फार्मूले देखेंगे। आप करना चाहो तो यहाँ तक हम नोट कर सकते हैं, इनका नोट आप यहाँ तक कर सकते हैं। क्लियर नोट, ओके। अब एक एक करके मेथड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। मीन जिसको बोलेंगे एक्स बार फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए पता ही, इसकी 3 मेथड्स होती है। पहली मेथड्स आपकी होती है ये वाली मेथड, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला जो है मीन का, उसका फार्मूला है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई और समेशन एफ आई। आपको क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का जो दिया जाता है, मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल लिखा था, वो एग्जांपल में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का दिया जाता है। जैसे कि एक होती है क्लास,
जैसे ये आपकी क्लास है, क्लास, जैसे मैंने लिखा 2 to 5 या 2 to 4 लिखा, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 ये लिखा है, तो ये मेरी क्लास हो गई। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको क्या बोलते हैं, एफ आई से बताते हैं। किससे बताते हैं, एफ आई से बताते हैं। तो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने 2 लिया, 5 लिया, 1 लिया, 3 ले लिया, ऐसा ले लिया, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई, ये एफ आई की वैल्यू, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में ये क्लास इंटरवल दिया जाएगा और एफ आई दी जाएगी, ये दो चीजें हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट मेथड से मीन। तो सिंपल सा है कि आप क्या निकालेंगे, पहले एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करें, ये 2 + 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दोनों को 4 + 6 बाई 2 कितना आ जाएगा, 10, ये 5 आ जाएगा। फिर 6 + 8 बाई 2 कितना आएगा, 14 बाई 2 7। फिर इधर आप देखेंगे 8 + 10 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एफ आई इंटू एक्स आई। 3 2 जा 6, 5 5 जा 25 और 7 1 जा 7 और 9 3 जा 27। इस टाइप से आप निकालेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई आ जाएगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन का मतलब होता है, ये जो समेशन जो है, समेशन का मतलब होता है प्लस करना। जब दो से ज्यादा वैल्यू को प्लस करना होता है तो उसको बोलते हैं समेशन। तो इनको सबको सम कर लेंगे तो समेशन हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको नीचे क्या है, समेशन एफ आई, एफ आई का मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, समेशन एफ आई होगा। क्या होगा, एफ आई। ये दो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे, आपकी डायरेक्ट मेथड से आपका मीन निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कॉलम, कितने कॉलम की जरूरत होती है, 4 कॉलम्स की जरूरत होती है। 1 2 3 4 कॉलम्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर आपके सेकेंड नंबर पे मेथड जो आती है उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में आपको एक और चीज एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। एक्स बार क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, और अपन में क्या होता है, समेशन एफ आई। ये इसका फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का। एज्यूम्ड मीन होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये जो एक्स आई वाली जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो बीच की जो वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन। सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स आई जो ए है, जो आपका जो ए है, इसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और ये क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है, क्या होती है, इसी को एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। और ये क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई की क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू, मतलब बीच की वैल्यू होती है। जैसे इनके बीच की कोई सी वैल्यू लो, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। अब डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है। डी आई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ये आपका क्या निकलेगा, आपका डी आई निकलेगा। ठीक है, डी आई निकल जाएगा। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई में से ए को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, एक्स आई कितना है, 6, इसमें से कोई सी बीच की वैल्यू ये ले लो, 7 ले लो या 25 ले लो, जो भी लेना है। जैसे 7 ले लिया तो -7 के कितना आएगा, -1। फिर 25 में से फिर क्या करेंगे, सॉरी ये वही वैल्यू नहीं, इसमें से लेना है, एक्स वाई में से वैल्यू लेना है। तो मैंने ये वाली वैल्यू को ए मान लिया। तो क्या आएगा, इसमें से माइनस करना है, इसमें से 3 में से। ये आगे की बात बता रहा हूँ ना,
देखिए जब डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो बस यही तक सॉल्व करना है, पर आपको आगे सॉल्व करना है, जैसे कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको ए की जरूरत होगी। इसी को आप क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, है ना। तो फिर ए कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 7 को, फिर 5 में से माइनस कर देंगे 7 को, फिर 7 में से 7 को माइनस कर देंगे, फिर 9 में से 7 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा, -4, यहाँ पे कितना आएगा, -2, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे, फिर यहाँ पे एफ आई इंटू क्या करेंगे, डी आई करेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, उनको क्या करेंगे, समेशन एफ आई इंटू डी आई। देखिए फार्मूले में क्या, एफ आई इंटू डी आई, समेशन एफ आई इंटू डी आई। तो ये एफ आई, ये एफ आई की वैल्यू तो ये है, और ये क्या है, डी आई की वैल्यू ये है। इनका सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, -8, 5 2 जा कितना, -10, इसका 0, इसका करेंगे तो 6। इस टाइप से आ जाएगा। माइनस माइनस को प्लस करेंगे, प्लस वाली वैल्यू इनको फिर प्लस करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। समेशन एफ आई का आंसर यहाँ पर आएगा, वो यहाँ लिख देंगे, और ए की वैल्यू ये बीच में से जो वैल्यू ली है वो। इस टाइप से आप क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, एक्स बार निकाल लेंगे, जिसको हम बोलते हैं मीन। फिर थर्ड नंबर पे मेथड आती है जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए एक बात आप समझने की ज्यादा जरूरत है, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको सिर्फ 4 कॉलम की जरूरत है। 4 कॉलम कौन से, 1 2 3 4, बस यहाँ तक में आंसर आ जाएगा। तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी जरूरत है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और समेशन एफ आई यहाँ पर। तो 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी, पर ये आप एज्यूम्ड मीन मेथड से करते तो आपको कितने कॉलम पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी 5, 1 2 3 4 5 6, इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत 1 2 3, इसके बाद डायरेक्ट ये कॉलम आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये नहीं, ये सिर्फ ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल होगा। तो 4 कॉलम की जरूरत होगी। फिर आप स्टेप डिविजन मेथड, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला कुछ ऐसे ही होता है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई। यहाँ पे एक नई चीज आ गई, यू आई, समेशन एफ आई। अब आपका क्वेश्चन ये है कि यू आई कैसे निकालें, तो यू आई आपकी इससे निकल जाएगी, डी आई की हेल्प से। जो आपको यू आई निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, जो आपकी डी आई है उसमें से एच से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब आपको देखना है कि एच क्या है, और एच और कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई है, एच। तो एच को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो क्लास साइज, क्लास साइज बोले तो ये जो है इनके बीच की गैप कितनी है, 2 है, इनके बीच की गैप कितनी है, 2 है, सभी के बीच की गैप 2 है, तो उसी को क्या बोलेंगे, एच। तो ये जो डी आई की जो वैल्यू आई थी, इसमें क्या कर देना है आपको, 2 से डिवाइड कर देना है, इसमें भी डिवाइड कर देना है 2 से, इसमें भी डिवाइड कर देना है 2 से, इसमें भी डिवाइड कर देना है 2 से। इसका आंसर -2 आ जाएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्या आ गया, यू आई आ गया, यू आई, इस टाइप से यू आई निकल लिया, और ये एफ आई है। अब इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, समेशन एफ आई इंटू यू आई, समेशन एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई और यू आई का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे। ये आपका एफ आई है, ये आपका यू आई। तो देखेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा आपका, कौन सा, एफ आई इंटू डी आई। ये करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एफ आई, इसका मल्टीप्लाई, इसमें क्या -4 हो जाएगा, फिर 5 का इसमें करेंगे -5 हो जाएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3। फिर यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, समेशन एफ आई इंटू यू आई। ये क्या निकलेगा, यू आई, ये आ गया एफ आई इंटू यू आई। इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर आएगा यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए कॉलम के कितने, यहाँ पर भी सारी चीजें वही की वही है। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एफ आई ये है एफ आई इंटू यू आई, यू आई की आपने वैल्यू इससे निकाली, डी आई को, ये जो डी आई निकाला था ना, इस डी आई को डिवाइड कर देना एस से। एस क्या होता है, क्लास साइज, यहाँ पे एक नहीं, और इसके फार्मूले में एक और चीज होती है, इनटू में क्या होता है, एच, ये दिखना मैं भूल गया था। अब यहाँ पे एच क्या होता है, क्लास साइज, क्लास साइज, इसको क्या बोलते हैं, क्लास साइज। ये जो क्लास आपने जो लिए 2 to 4, 4 to 6, इसी को क्या बोलते हैं, क्लास साइज। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हमने डिस्कस करी है इसके बारे में,
मीन के बारे में। एक डायरेक्ट मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड में 1 2 3 4 कॉलम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड में कितने कॉलम की जरूरत होती है? 5 1 2 3, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। 1 2 3, ये 4 और ये 5, इतने में काम हो जाएगा एज्यूम्ड मीन। और ये वाली जो मेथड है स्टेप डिविजन मेथड, इसमें 6 कॉलम की जरूरत होगी। 1 2 3 ये तो जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी। ये 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, इनकी जरूरत पड़ेगी एज्यूम्ड स्टेप डिविजन मेथड में 6 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद में ये फर्स्ट आपने क्या निकाला? मीन। अब सेकेंड नंबर पे हम निकालेंगे मोड। क्या निकालेंगे? मोड। मोड को जेड से बताते हैं, मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला जेड इजिकल टू, मैंने अभी बताया था, एल प्लस क्या होता है? F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या था? H। यहाँ पर भी आप देखेंगे सिंबल से देखेंगे कि जो यहाँ पे जो H होता है, यहाँ पे L होता है, L की वैल्यू क्या होती है? इसको बोलते हैं लोअर वैल्यू। क्या बोलते हैं? लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। ये क्वेश्चन आप जब करेंगे ना तब बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। एल क्या है? मॉडल क्लास। जैसे ऐसी मॉडल क्लास इनमें से कोई सी होगी, उसकी लोअर वैल्यू, जैसे ये मॉडल क्लास है तो इसकी लोअर वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी? उसकी एल की वैल्यू हो जाएगी, लोअर वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपका आता है एच। एच को बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। फिर इसके बाद में आपका आता है F1। F1 बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ, F1 को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर पे जो आएगा क्या बोलेंगे उसको? F0। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट में लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पीछे की क्लास की फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये मॉडल क्लास है, इसके पीछे की क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के पीछे की क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलेंगे? F0। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगी, जैसे कि इसको मैंने मॉडल क्लास बोल दिया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको क्या बोलेंगे? F1। जैसे F1 क्या कहलाएगा? 1। F1 क्या कहलाएगा? 1। इस एग्जांपल में बता रहा हूँ, इस एग्जांपल में क्या होगा? F1 1 होगा, और F0 क्या होगा? F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास की, पीछे वाली क्लास बोले तो ये मॉडल क्लास, उसके पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। फिर आपका आता है F2। F2 उल्टा होता है, क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास। इसका मतलब क्या हो? मॉडल क्लास की आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये इसमें कुछ सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स का यूज करना है, और इनका मीनिंग क्या क्या होता है ये यहाँ पे मैंने बता दिया। ये फार्मूला आपको याद करना है, जो मैं चीजें जो बता रहा हूँ, जैसे ये फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का याद करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड का ये फार्मूला याद करना है, स्टेप डिविजन मेथड का ये फार्मूला जो कि आपको याद करना है, मोड का भी निकालना है। तो मोड के लिए ये फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं याद हो रहा कर ही नहीं पाओगे आप क्वेश्चन। फार्मूला फर्स्ट, फिर उसके बाद में करने का तरीका। फार्मूला याद करो कि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आ जाते हैं। फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है मीडियन। मीडियन को एम से बताते हैं, किसके लिए? मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। इसके लिए भी फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपोन में क्या होगा? F, और इनटू में क्या होता है? H। इसमें सारी चीजें वैसे वैसी होगी, जैसे कि यहाँ पे L
एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास। जैसे यहाँ पे कौन सी क्लास थी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल रहे मोड। क्या निकाल रहे हैं, मोड। मोड कैलकुलेट करने के लिए कौन सी क्लास होगी, मॉडल क्लास। मीडियन निकालने के लिए कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास। फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, एन। एन दे रखा है या सी एफ दे रखा है। सी एफ का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ तो समझ गए, एफ क्या होता है, एफ का तो सिंपल मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या होता है, पहले तो एच की वैल्यू लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एच क्या होता है, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की साइज कितनी है, एच हो गया। फिर उसके बाद में एफ। एफ का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो भी होगी, जैसे यहाँ पे ये क्लास है या ये क्लास है, तो इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जैसे ये इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फिर आपका आता है सी एफ। क्या आता है, सी एफ। भैया सी एफ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखेंगे सी एफ कैसे निकालते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तभी देखेंगे। अभी तो जस्ट आपको नाम उसका पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पीछे, जैसे ये मीडियन क्लास, इसके पीछे वाली जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी की ही हेल्प से क्या निकलेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से सिंबल बच गए, एन। अब लास्ट वाला आपका बच्चा है एन। सी एफ भी हो गया, एफ भी हो गया, एल भी हो गया, एन। एन की वैल्यू क्या होती है, जो आपका जो एन होता है, एन को क्या बोलते हैं, एन की दो टाइप से वैल्यू। एन को आप समेशन एफ आई भी बोलते हैं। समेशन एफ आई, जैसे ये इन सारी वैल्यूज को जो प्लस करते हो जो आता है वही होता है एन। एन क्या होता है, समेशन एफ। एन को क्या बोल सकते हैं हम, समेशन एफ बोल सकते हैं, पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका, एन की दो तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, समेशन एफ आई या एन। समेशन एफ आई बोले, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी उसी को एन बोलते हैं। और एन और दूसरे तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे लिखेंगे लास्ट वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आप क्या बोलते हैं, सी एफ। क्या बोलते हैं, सी एफ। आप सी एफ कैलकुलेट करोगे, तो सी एफ कैलकुलेट करोगे तो सी एफ की जो लास्ट वाली वैल्यू जो होती है उसी को बोलते हैं एन। देखिए मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, शायद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन आप लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक ली क्लास क्या ली 2 to 4, क्या ली 4 to 6, फिर ली 6 to 8, और क्या लिया 8 to 10, ये लिया। और इधर आपका क्या एफ आई की वैल्यू है कितनी है, फिर एफ आई बोले तो फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कि इनके बीच में नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे 2 और 4 के बीच में नंबर 2 टाइम आ रहा है, 4 और 6 के बीच में नंबर 5 टाइम आ रहा है, 6 और 8 के बाद बीच में नंबर एक बार आ रहा है, 8 और 10 के बीच में नंबर 3 टाइम आ रहा है। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो आपको क्या निकालना रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालोगे, सी एफ को ही क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है। इस नंबर को आप यहां लिखो और इसको आगे वाले नंबर में क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करके आगे लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 5 कितना आ जाएगा, 7।
फिर इसको आगे वाले नंबर में प्लस कर दो और यहाँ लिख दो, 7 और 1 कितना आ जाएगा 8। फिर इसको आगे वाले नंबर में प्लस कर दो और यहाँ लिख दो, कितना आएगा 8 और 3 11, कितना होगा 11। तो ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू जो है, ये लास्ट वाली वैल्यू को ही क्या बोलते हैं एन, ये लास्ट वाली वैल्यू को ही एन बोलते हैं। या तो ऐसे निकाल लो या तो इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई। 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 1 8 11। देखिए इधर भी क्या आया था 11, लास्ट वैल्यू जो है 11, इनको सबको प्लस करो वो भी 11, इसी को आप क्या बोलते हैं एन, यही आपका क्या कहलाता है एन। ये भी आपका एन है, ये भी एन। दो टाइप से आप एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सीएफ हो तो सीएफ की लास्ट वैल्यू जो होगी वो एन होगी, क्योंकि एन की जरूरत पड़ेगी। एन की जरूरत बहुत बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको मीडियन क्लास का फाइंड आउट करना है, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये अभी आपने क्या किया, अभी ये आपने क्या किया, जब आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए, फ्रीक्वेंसी दी जाए तो आपको सीएफ निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, तुमको क्या दी जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं। देखिए रिवर्स कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, ये कितना है 2 4 4 6 6 8 और ये कितना 8 और 10। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आपको सीएफ दे रखा है, सीएफ कितना है 2 7 8 और 11, ये सीएफ दे रखा है, पर आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। कैसे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, कि ये वाले नंबर को आप क्या करना है, यहाँ पे रखना है, लिख दिया, फिर इस नंबर को आगे वाले में से इसको माइनस कर देना, 7 में से 2 को माइनस कर देना, कितना आएगा 5। फिर इस आगे वाले में से इसको माइनस कर देना, कितना आएगा 1। फिर इस आगे वाले में से इसको प्रीवियस वाले को माइनस कर देना, कितना आएगा 11 में से हट गई 3। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में दो टाइप से आ सकता है। कभी कभी किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मीडियन के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। मीडियन जब भी निकालना हो तो आपको सीएफ भी निकालना पड़ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सीएफ दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो आपको सीएफ निकालना रहेगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो सीएफ कैसे निकालेंगे, सीएफ सिंपल तरीका है, ये नंबर को यहाँ लिखो, आगे वाले में प्लस करो, यहाँ लिखो, फिर आगे वाले में प्लस करो, यहाँ लिखो, फिर आगे वाले में प्लस करो, यहाँ लिखो, ये सीएफ मिल गया। पर जैसे कि हम उल्टा चले कि हमको को फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाए, हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाए और हमको क्या दिया जाए सीएफ, तो सीएफ कैसे निकालेंगे, इसका तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ के नंबर को वैसे के वैसे लिखो, फिर इस नंबर को आगे वाले में से माइनस करके यहाँ लिखो, फिर इसको आगे वाले में से माइनस करके यहाँ लिखो, फिर इसको आगे वाले में से माइनस करके यहाँ लिखो। आप चाहो यहाँ पे साइन आप बना सकते हैं, ये मैंने माइनस किया यहाँ लिखा, ये माइनस करके यहाँ लिखा, फिर इसको माइनस किया कहाँ लिखा यहाँ लिखा, फिर इसको माइनस किया कहाँ लिखा यहाँ लिखा। वो पहले वाले नंबर को डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे, इसमें प्लस कर करके लिखते हैं, यहाँ गया प्लस के यहाँ लिखा, फिर आगे प्लस के यहाँ लिखा, आगे प्लस के यहाँ लिखा। और इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, फिर आगे वाले में से इसको माइनस करके यहाँ लिखते हैं, फिर आगे वाले में माइनस करके यहाँ लिखते हैं, फिर आगे वाले में माइनस करके यहाँ लिखते हैं। तो इस टाइप से आपका क्या निकल जाता है, सीएफ से एस और एफ से सीएफ, सीएफ। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो इस चैप्टर में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होने वाला है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, रिलेशनशिप होती है तीनों के बीच में। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मीन। इसके लिए फार्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन माइनस मोड। ये इसका एक फार्मूला होता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है,
यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये रिलेशनशिप होती है किनके बीच में, मोड, मीडियन एंड मीन। इनको आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको आप इधर लेकर के आ जाइए तो ये ऐसा बन जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी ये रिलेशन हो सकता है। देखिए ये जो मोड है इसको यही रहने दो, इसको उठा करके इधर ले आए माइनस का हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, यहाँ पे प्लस आएगा ना, और मोड इज इक्वल टू, मोड की वैल्यू को अलग करना है, ये उठ करके इधर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों एक ही है ना, जस्ट मैंने डिस्प्लेस किया है। तो इस टाइप से रिलेशन, ये मैंने इसलिए ये रिलेशन बताई है क्योंकि ये रिलेशन आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में रिलेशन पूछी जा चुकी है। तो इस टाइप से ये इसका इंट्रोडक्शन था। और इसकी एक्सरसाइज जो 3 एक्सरसाइज दे रखी है, एक एक्सरसाइज जो 13.1 है वो बेस्ड है पूरा मीन के ऊपर, पूरा मीन। और जो 13.2 एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो बेस्ड है वो बेस्ड है मीडियन के ऊपर। और एक्सरसाइज जो लास्ट वाली जो एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो बेस्ड है मोड के ऊपर। तो 3 एक्सरसाइज दे रखी है और तीनों एक्सरसाइज में यही फार्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं जो मैंने बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब, और समझते डिटेल में इनको कि ये सारे फार्मूले कैसे अप्लाई होने वाले हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।